सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है त्याज्यम न धैर्यम। तात्पर्य है हमें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए या धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में प्राय संकट आते रहते हैं, चाहे मनुष्य हो अथवा पशु पक्षी। सभी को हर तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। विकट परिस्थिति में शिक्षा, अभ्यास और अनुभव बड़े काम आते हैं। ऐसी अवस्था में विशेष रूप से धैर्य, सही समय का चुनाव आदि गुण बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रस्तुत पाठ के अनुसार जब बंदर के प्राण संकट में पड़ जाते हैं तो आइए देखें वह किस प्रकार धैर्य और चतुराई से अपने प्राणों की रक्षा करने में सफल हो जाता है। यह कथा पंचतंत्र से ली गई है और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। नीतिपरक कथाओं के लिए पंचतंत्र प्रसिद्ध ग्रंथ है। परीक्षा में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अतः ये अवश्य याद रखें कि यह कथा पंचतंत्र से ली गई है और इसके लेखक विष्णु शर्मा है। अब मूल पाठ पढ़ते हैं। आसीत समुद्र समीपे विशालै फलै पूरितैः जम्बू वृक्ष है। आसीत का मतलब था समुद्र समीपे, समुद्र के समीप में, विशाल है विशाल या बड़ा, फलै पूरित है फलों से भरा हुआ, जम्बू वृक्ष है जामुन का वृक्ष। यहाँ पे यदि पूछ लिया जाए जम्बू वृक्ष से द्वे विशेषण लिखत, तो द्वे विशेषण कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा विशाल और एक हो जाएगा फलै पूरित है। तस्मिन् वृक्षे बलिष्ठो रक्तमुख नामकः वानरः वसति स्म। तस्मिन् यानी उस, वृक्षे वृक्ष के, वृक्ष पर, बलिष्ठो बलिष्ठ, रक्तमुख नामकः रक्तमुख नामक, वानरः वसति स्म, रक्तमुख नामक वानर रहता था। तो यदि पूछ लिया जाए वानरस्य नाम किम, तो वानरस्य नाम किम? रक्तमुख नाम का है। एकदा कराल मुखः नाम को मकरः वानरम अपश्यत। एकदा एक बार, कराल मुख है कराल मुख, नाम को नामक, मकरः यानी मगरमच्छ, वानरम अपश्यत वानर को देखा, अचिंत्यत और सोचा, च यानी और, अचिंत्यत सोचा, यत की अयम वृक्षवासी स्वस्थ है चंचल निर्भीक एवं प्रतिभाति। यह वृक्षवासी यानी यह वृक्ष पर रहने वाला स्वस्थ, चंचल और निर्भीक प्रतीत होता है। यदि पूछ लिया जाए कि वानर के विशेषण बताइए, तो वानर के विशेषण कौन से हो जाएंगे? चंचल, निर्भीक, बलिष्ठ है, ये तीनों क्या हैं? वानर के विशेषण। अयम मम सहचरो भवतु, यह मेरा सहचर होवे, मेरा साथी होवे, इति मत्वा ऐसा मानकर, मत्वा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, प्रतिदिनम प्रतिदिन रोजाना, सस्नेहम स्नेहपूर्वक, वार्ताम करोति बातचीत करने लगता है, बातचीत करता है। अयम मम सहचरो भवतु, यह मेरा साथी होवे, इति मत्वा ऐसा मानकर, प्रतिदिनम सस्नेहम वार्ताम करोति प्रतिदिन स्नेह पूर्वक वार्ता करता है। वानर अपि कथ्यति, वानर भी कहता है, यत भवान मम अतिथि, आप मेरे क्या हो? अतिथि हो। भक्षतु मधुराणी जम्बू फलानी, भक्षतु यानी खाओ, मधुराणी मधुर, मीठे, जम्बू फलानी यानी जामुन के फल, कि तुम भी लो मीठे जामुन के फल खाओ। उक्तम च और कहा भी गया है, क्या कहा गया है? ददाति प्रतिगृह्यति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम यानी मित्रता के लक्षण। मित्रता के लक्षण कितने प्रकार के? षड्विधम, 6 प्रकार के कहे गए हैं प्रीति लक्षणम। कौन कौन से? ददाति, ददाति यानी देता है, अपना जो सामान है वो या अपनी कोई वस्तु है वो अपने दोस्त को देता है। प्रतिगृह्यति और उससे ग्रहण करता है। गुह्यम आख्याति, गुप्त बातें करता है यानी रहस्यमय बात करता है, जो और किसी को नहीं बताता वो सिर्फ अपने दोस्तों को बताते हैं। पृच्छति हालचाल पूछता है, भुंगते भोजन करता है और भोज्यते भोजन कराता है, यानी खुद भोजन करता है उनके साथ और उनको भोजन करवाता है। च एव यही ही और यही,
षड्विधम प्रीति लक्षणम, यही 6 मित्रता के लक्षण कहे गए हैं। मित्रता के 6 लक्षण कौन कौन से हैं? ददाति, प्रतिगृह्यति, गुह्यम आख्यति, पृच्छति, भुंगते और भोज्यते। ये 6 लक्षण किसके हैं? मित्रता के। फिर है नाना विधिक कथा प्रसंगेन तौ उभौ अपि सुखेन कालम नयतः स्म है। नाना विधिक कथा प्रसंगेन यानी अनेक प्रकार की कथाओं के माध्यम से, यानी अनेक प्रकार की कथा बातें करते हुए, तो यानी वो, उभौ दोनों, वो दोनों भी, अपि भी, सुखेन सुखपूर्वक, कालम नयतः समय बिताने लग गए। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो समय का पता भी नहीं चलता, इसलिए वो दोनों अपना समय बिताने लग गए। द्वितीय एकांश। कराल मुख है मकरः प्रतिदिनम भक्षित शेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा भार्यायै यच्छति। कराल मुख है, कराल मुख, मकरः मगरमच्छ। अब मकरस्य नाम किम? कराल मुख है। मकर का नाम क्या है? कराल मुख। तो कराल मुख मगर है, मगरमच्छ है, वो प्रतिदिनम रोजाना भक्षित शेषाणि खाकर जो शेष बच जाते हैं, जम्बू फलानी जामुन के फलों को, गृहिम गत्वा घर जा कर के, गम या गच्छ धातु है और कत्वा प्रत्यय है, भार्याए अपनी पत्नी को यच्छति दे देता है। कराल मुख मगरमच्छ है, वो प्रतिदिन खुद खा लेता है पहले तो जामुन के फल, और फिर बचे हुए शेष फलों को कहाँ पे दे देता है? घर में जाकर अपनी पत्नी को देता है। यच्छ धातु और लट लगा यच्छति में। मकरी तानी फलानी खादित्वा, मगरमच्छ की पत्नी, मकरी कौन है? मगरमच्छ की पत्नी, तानी उन, फलानी फलों को, खादित्वा खा करके, खाद का मतलब होता है खाना, और कत्वा यहाँ पे प्रत्यय लगा है, खादित्वा यानी खा करके, कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। मकरम कथ्यति, मगरमच्छ को कहता है, मगरमच्छ की पत्नी उन फलों को खाकर मगरमच्छ को कहती है, अहो अरे, तव मित्रम प्रतिदिनम एतादृशानि मधुराणि फलानि खादति, कि त्वं मित्रम तुम्हारा मित्र प्रतिदिन रोजाना एतादृशानि ऐसे मधुराणि मधुर या मीठे फलानि खादति फलों को खाता है, तस्य हृदयम कीदृशम मधुरम भवेत्, उसका हृदय कैसे कितना मधुर होगा। तम आने, उसको लाओ, आने का मतलब लाओ, ने का मतलब होता है ले जाना, आने का मतलब होता है लाना। मकरः प्रत्युत्तरति, मगरमच्छ प्रत्युत्तर देता है यानी उत्तर देता है, कथम इदम शक्यम, यह कैसे संभव है। मित्रस्य मरणम न चिंतयामि, मित्र के मरण के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मकरी वदति, मगरमच्छ की पत्नी बोलती है, अहम न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ। तम अवश्यम आने, उसको अवश्य यानी जरूर, आने यानी लाओ, अन्यथा अन्यथा क्या करूँगी मैं, उपवासम कृत्वा जीवनम त्याज्यामि, उपवास करके व्रत करके जीवन को त्याग दूंगी, अर्थात मैं मर जाऊंगी बिना कुछ खा पी के, बिना कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, उपवास हो जाएगा, तो उपवास करके जीवन को त्याग दूंगी। भार्या या कथनेन मकरः वानरम कथ्यति, भार्या के कथन को मकर क्या वानर को कहता है, किस प्रकार से कहता है, तव भ्रातृजाया त्वाम स्मृति, तव यानी तुम्हारी, भ्रातृजाया यानी भाभी, त्वाम स्मृति तुम्हें याद करती है, तुम्हारी भाभी तुम्हें याद करती है। अद्य मम गृहे तव भोजनम अस्ति, अद्य यानी आज, आज मम गृहे मेरे घर पर, तव तुम्हारा, भोजनम अस्ति तुम्हारा भोजन है। वानर कथ्यति, वानर कहता है, अहम तू तरणे असमर्थ है, मैं तो तैरने में असमर्थ हूँ कि मैं तो तैर नहीं सकता हूँ। कथम अहम त्वय्या सह गच्छेयम, कथम यानी कैसे, अहम मैं, त्वय्या सह तुम्हारे साथ, गच्छेयम यानी चलूं, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं। यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसलिए युष्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है त्वय्या। मकरः वदति, मगरमच्छ बोलता है, भवान चिंताम न करो तू, आप चिंता न करें यानी आप चिंता मत करो, मम पृष्ठम आरूढ़म भवंतम सुखेन नयामि, आप मेरी पीठ पर आरूढ़ हो जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ,
भवंतम और आपको सुखपूर्वक नयामी ले चलूंगा। तस्से विश्वासम कृत्वा और उस पर विश्वास करके, कृत्वा क्री प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय है और क्री धातु है, उस पर विश्वास करके सरल हृदय यानी बहुत ही सरल हृदय वाला वानर है वानर, तस्से पृष्ठम आरूढ़म, उसकी पीठ पर आरूढ़ हो गया यानी उसकी पीठ पर बैठ गया। जल मध्य गत्वा मकरः पृच्छति, जल के बीच में जाकर, गत्वा यानी जा करके, गम या गच प्लस कत्वा, मकरः पृच्छति मगरमच्छ पूछता है, जानासि किम, क्या तुम जानते हो, किमर्थम त्वाम नयामि इति, त्वाम यानी तुम्हें, किमर्थम यानी किस कारण से, नयामि इति यहाँ पर लाया हूँ, त्वदीयम मधुरम हृदयम खादतुम इच्छति, तुम्हारा मधुर हृदय खाना चाहती है, तव भ्रातृ जाया, तुम्हारी भाभी। वानर धैर्येण प्रतिवदति, वानर धैर्य से उत्तर देता है, पूर्वम कथम न कथितम त्वय्या, पहले तुमने क्यों नहीं कहा, मम हृदयम तु कोटरे तिष्ठति, मेरा हृदय तो कहाँ पर स्थित है, कोटर में स्थित है। यदि मम हृदयेन एव कार्यम, यदि मेरे हृदय से ही कार्य है, तदा नास्ति मम आपत्ति, लेकिन उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तदर्थम माम तम वृक्षम प्रति न, परंतु उसके लिए आप मुझे कहाँ पर लेकर चलो, वृक्षम प्रति, वृक्ष की ओर, न यानी ले चलो। प्रति के योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वृक्ष में द्वितीय व्यक्ति वृक्षम का प्रयोग हुआ है। मूर्खः मकरः तीरम प्रति आगच्छति, मूर्ख मगरमच्छ किनारे की ओर आता है। तदा वानरः उत्प्लुत्ते वृक्षम आरुह्य वदति, तदा यानी उसके बाद वानर उत्प्लुत्ते उछलकर या कूदकर, वृक्षम आरुह्य वृक्ष पर चढ़कर, वदति बोलता है, वृक्ष पर चढ़कर क्या बोलता है, वदति लट लकार का प्रयोग हुआ है और वद धातु। भो मूर्ख है, अरे मूर्ख, न कोऽपि जीव हृदयम विना जीवति, कि कोई भी जीव हृदय के बिना क्या जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता। कै प्लस अपि, यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि है, न वा तत् पृथक कर्तुम शक्यते, और न ही हृदय को अपने शरीर से पृथक कर सकते हैं। अतः त्वम गच्छ, इसलिए तुम जाओ, पत्नीम च प्रीण्ये, अपनी पत्नी से प्रेम करो, प्रेम से रहो, समाप्ता आवियो मैत्री, और हमारी मैत्री, हमारी दोस्ती खत्म। आवियो का मतलब हम दोनों की, मैत्री यानी मित्रता, समाप्ता यानी समाप्त होती है। अतः उक्तम, इसलिए कहा भी गया है, समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गम तरति जलस्थो वानरो यथा। समुत्पन्नेषु कार्येषु यानी कार्यों के उत्पन्न होने पर, यानी किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर, बुद्धिर्यस्य न हीयते, जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है, यानी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आने पर भी जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है, स एव दुर्गम तरति, वह कष्टों से उसी प्रकार तर जाता है जिस प्रकार जलस्थ वानर, यथा यानी जिस प्रकार, जलस्थ यानी जल के अंदर स्थित, वानर है यानी वानर, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है, उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए, और धैर्य पूर्वक कार्य करने से हमारा सभी कार्य आसानी से हो जाता है और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। धन्यवाद है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।